हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेबी ग्रेड ए आईटी का अभी जो रिजल्ट आया है उसमें आई एग्जाम बी के टोटल 10 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। ओवरऑल 24 वैकेंसी थी और ये 10 कैंडिडेट्स का बायोडेटा हमारे पास है। तो मैंने यहाँ पर उनका जो प्रोफाइल है, करेक्ट, तो यहाँ पर हमने किसी की आइडेंटिटी नहीं बताई है। जनरल बताया कि इनका एज क्या है, किस एज ग्रुप में है, उसके बाद उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और वो अभी फ्रेशर है या जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी कितनी है। तो और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेबी आईटी के लिए कोई भी इंजीनियर अप्लाई कर सकता है और कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है अगर उन्होंने एमसीए या कुछ कंप्यूटर रिलेटेड पीजी किया है। तो अगर आप सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है और हम डेटा से देखेंगे, क्योंकि मतलब अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया तो आपको कंप्यूटर का इतना अंडरस्टैंडिंग होना मुश्किल है। मतलब हज़ारों में एक केस हम देख सकते हैं कि जो सिविल इंजीनियर है, केमिकल है, मैकेनिकल है और उन्होंने बाद में कोडिंग करके उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली है। तो यहाँ पर हम ये एक्चुअल डेटा देखेंगे। 10 कैंडिडेट का डेटा है, ये जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनका डेटा है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये टोटल है सिलेक्शन। ओवरऑल सिलेक्शन हमारे 22 है कोर्स से और ये इंटरव्यू के सिलेक्शन टोटल 32 है आउट ऑफ 91, करेक्ट। तो जनरल में जर्नलिस्ट यानी कि जो सबके लिए ओपन होता है वहाँ से 19 है, लीगल से 3 है और आईटी से 10 है। तो हम ये आईटी की अभी बात करेंगे। और अगर आपको देखो, सेबी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं अभी, सर सेबी का जर्नलिस्ट का रिक्रूटमेंट कब आएगा। तो जर्नलिस्ट का आपको पता है, अगर आप ट्रेंड देखेंगे प्रीवियस ट्रेंड, तो अल्टरनेट ईयर आता है, करेक्ट, एवरी ईयर नहीं आता है। और आईटी का बीच में एक बार सेपरेट रिक्रूटमेंट भी हुआ था। तो जर्नलिस्ट का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेंड देखेंगे 2 साल में एक बार आता है। और आईटी का अभी अभी आपको पता है काफ़ी सारा अपग्रेडेशन चल रहा है, तो आईटी का आ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। आपको पता है लास्ट टाइम भी मैंने आईटी का सेपरेट रिक्रूटमेंट बताया था आपको, लीगल का भी बताया था और ये भी बताया था। एवरी ईयर मैं आपको पिछले 8-10 साल से करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ नोटिफिकेशंस के बारे में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो भाई आप कैंडिडेट नहीं है, करेक्ट, डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। जो कैंडिडेट होता है, अभी ये भी नोटिफिकेशन पिछले 2 साल से नहीं आया था, अभी आया है। जो लोग पढ़ाई के कंटिन्यूशन में हैं वो उनका सिलेक्शन होगा। और सेबी ऐसा एक एग्जाम है जहां पर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जर्नलिस्ट के भी अप्लाई कर सकते हैं, आईटी के लिए कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रेयर है क्योंकि काफ़ी डिटेल सिलेबस होता है। और अगर आपको सीबी की तैयारी करनी है, जर्नलिस्ट की करनी है, आईटी की करनी, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर अभी देखो, अभी इस साल आरबीआई का तो होगा ही होगा, अगले 4-5 महीने में आरबीआई का नोटिफिकेशन 100% आएगा। ग्रेड ए का आएगा, बी का आएगा, हम उसके लिए आपको गाइडेंस करेंगे। अगर आपको उसका प्रिपरेशन करना है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। चलो अभी देखते हैं, ये है जर्नलिस्ट। यहाँ पे टोटल 62 वैकेंसी आई थी और आईटी में यहाँ पे 24 आई थी टोटल। तो हमारे यहाँ पे 10 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और मैक्सिमम यूआर कैटेगरी से है। आई थिंक 7 या 8 यूआर से है, बाकी अलग कैटेगरी से हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर है, आईटी है, कोई भी इंजीनियर है, आप कोई भी इंजीनियर, तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के अलग अलग यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं। चलो अभी आते हैं मेन चीज़ पे। अभी देखो, ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है। और ये भी ऐसा नहीं कि ये कैंडिडेट सेम है। ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं है, मैंने उसको रैंडमली अरेंज किया। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि एज ग्रुप क्या है, करेक्ट, एज ग्रुप क्या है। जैसे देखो, ये 22 एज है, इनका 22 एज है, यहाँ पे 22 एज है, 23, 24, 25, 26, 28, यानी कि काफ़ी यंगर कैंडिडेट्स है ये, राइट। क्योंकि आप टच में हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। कुछ लोग फ्रेशर थे, कुछ लोगों को अभी जस्ट जॉब लगा था, जस्ट इंजीनियरिंग हो गया, जॉब लग गया, सेबी का नोटिफिकेशन आ गया, 2-3 महीने भी नहीं हो गए लेकिन सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अगर सैलरी की रेंज देखेंगे तो एक फ्रेशर कैंडिडेट था 40,000, 45, 70, 82, 92, 117, ये 1.3 लाख है, 1.43 लाख है एंड 1.73 लाख है। और मैंने देखा जर्नलिस्ट में कोई कैंडिडेट था, उनका 2 से 2.5 लाख के आसपास सैलरी थी। लेकिन ये आईटी वालों के कैंडिडेट्स की सैलरी है। अभी एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड उनका कॉलेज देखते हैं। यह ट्रिपल आईटी है, कंप्यूटर साइंस। ये एनआईटी से कंप्यूटर साइंस, एनआईटी से कंप्यूटर साइंस, यूजी किया है, पीजी किया है कंप्यूटर साइंस में, कॉलेज नॉर्मल कॉलेज है। कोई आईटी से था, सीएससी, आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस। एक कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस प्लस बायो साइंस थे, नॉर्मल कॉलेज है। कंप्यूटर साइंस महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से है। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक है और आईटी है। यानी कि
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आई एग्जाम के 10 कैंडिडेट है, उसमें सारे के सारे कैंडिडेट्स कंप्यूटर साइंस या आईटी से रिलेटेड है, यानी कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, बाकी जो ब्रांचेस है वहाँ से कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन सेबी ने स्टिल वो रिलैक्सेशन रखा यहाँ पे। बाकी अगर आप जगह पे देखेंगे तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले कैंडिडेट चलते हैं। यहाँ पर अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है और अगर आप कोई भी बैकग्राउंड से है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसका जो एग्जाम होता है वो कोडिंग वाला होता है, करेक्ट। आप सी प्लस प्लस एंड आई थिंक पाइथन में प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप वो सीखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा स्कोप बन सकता है। तो आपको क्या लगता है ये सारा देख के कि सैलरी कैसी है, उनका एज ग्रुप देखिए और आपको पता है सेबी की सैलरी कितनी है। सेबी ने खुद डिक्लेयर किया था सीटीसी सैलरी जो है वो 34 लाख्स पर एनम है, और सेबी के जो ऑफिसर्स है उन्होंने डिमांड की थी उनकी सैलरी 40 लाख्स करनी है फ्रेशर्स के लिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त जॉब है। अगर आप सिंसियरली प्रिपरेशन करेंगे इसके लिए तो अगले आने वाले 1-2-3 साल में आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको हमसे कुछ हेल्प चाहिए, मैंने नंबर दिया है, वहाँ पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन सकते हैं। Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.